सर एक बात बताइए कि जब आपने शुरू किया था और आज तक जब आप डब करते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंडस्ट्री इन 1980s एंड नाउ इन 2020s? ओके, सबसे पहले तो मैं ये अपना कार्यक्रम शुरू होने से पहले जो अपना कोई भी काम शुरू करने से पहले जो आरंभ करते हैं कार्य को, तो Yes. श्री गणेश का नाम लेके आरंभ करते हैं. Yes. तो गणेश का स्तवन करना चाहूँगा. Okay. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. तो ये जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो वो दौर वो था जब हम लोग मैं सीरियल का ही एग्जांपल देता हूँ. हमने स्टार्ट किया था जंगल बुक उस ज़माने की जो थी गुलजार वाली. जंगल जंगल बात चली है पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है. तो वहाँ से हमने शुरुआत की थी. तो काफ़ी मैं था, शक्ति सिंह, उदय सबनीस, गिरिराज, जानवी पणशीकर, हम कुछ लोग थे वहाँ पर डबिंग के लिए. तो हम लोग वहाँ मीडिया विजन नाम का स्टूडियो था बॉम्बे सेंट्रल में. Okay. तो वहाँ पे एक ऐसे बड़ा सा हॉल था. उस हॉल में कुर्सियाँ रखी हुई थी. सारे आर्टिस्ट कुर्सियों पे बैठते थे. अच्छा. एक छोटा सा मॉनिटर हुआ करता था, एक माइक वहीं पे, नो हेडफोन्स, नथिंग एंड स्पूल रिकॉर्डर्स. तो उस समय मतलब हम लोगों को जिसको भी करना है तो भाई अगर मुझे डबिंग करनी है, समझो मैं उस समय करता था अलेक्जेंडर मोती या सिकंदर नाम का जो वुल्फ होता है, वो जो मोगली को संभालता है एंड बाद में वो शेर खान से टक्कर लेता है. तो उसका कैरेक्टर डब कर रहा था. तो वो करते समय मैं खड़ा हूँ माइक के ऊपर. तो भाई देख लो पहले कि कैरेक्टर कहाँ से कहाँ है. एक लूप बना लेते थे. वहाँ पर हमारे रवि मलिक जी करके वे डायरेक्टर थे. वो स्क्रिप्ट हम लोगों को बताते थे हिंदी में और हम लोग लिखते थे. Okay. लिख लेने के बाद हम लोग उसको मैच करते थे. Okay. कि भाई देखो इंग्लिश डायलॉग सुनो, उसके साथ बोल के देखो. और बाय हार्ट करना पड़ता था हम लोगों को, बिकॉज ना तो हेडफोन है और डबिंग के समय जो साउंड है वो ऑफ हो जाता था. तो ये सब बाय हार्ट कर लो, पूरा का पूरा पन्ना, बिकॉज वो स्पूल रिकॉर्डर लगा हुआ है. तो स्पूल रिकॉर्डर पे आप जैसे आजकल होता है कंप्यूटर पे कहीं पर भी आप रुक गए तो नो टेंशन, वहाँ से स्टार्ट करो. वैसे वहाँ पे नहीं कर सकते थे. तो जब तक रट लेने के बाद हाँ रेडी आई एम रेडी, तो साइलेंस. सब लोग एकदम वही बैठे हुए, सब लोग चुप बैठे थे. बोलना नहीं है, हिलना नहीं, कुछ भी नहीं करना. एक माइक पे खड़ा हूँ मैं, हेडफोन नहीं है, आपने देख लिया रेडी है, रेडी. सब लोग चुप, वॉल्यूम ऑफ कर दिया जाता था. एंड मैं अभी हाथ में स्क्रिप्ट लेके, ये माइक है, स्क्रिप्ट है और टीवी देख रहा हूँ. ऐसे ऐसे बस आंखों से देखना है, वहाँ पे लिप सिंक करना है. और अगर गलती हो गई कहीं पे, कट, फिर से टॉप से शुरुआत. फिर से गलती हो गई, कट, फिर से टॉप से शुरुआत. ऐसे कर करके हम लोग जो सुबह 8 बजे आज अगर डबिंग शुरू करते थे तो दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक डबिंग करते थे सारे के सारे लोग. और कितने एपिसोड हो पाते थे इतनी देर में? मैक्सिमम एक एपिसोड. 24 घंटे में एक एपिसोड डब होता था. सारे कैरेक्टर्स हैं, उधर ही बैठे हैं, एक करते जाना. गलती हुई तो एक पन्ना पूरा पढ़ना है आपको. उस वक्त सर मोगली को किसने आवाज दी थी? बच्चा कौन था? आशीष करके बच्चा था. अच्छा. आशीष मिश्रा और समथिंग है, मेरा दोस्त है एक्चुअली वो फेसबुक पे. अच्छा. तो हाँ वो था, बहुत अच्छा प्यारा बच्चा था. उसने अच्छा किया था. और नाना पाटेकर ने बगीरा अपना ये शेर खान किया था. उदय सबनीस ने बगीरा किया था. वाओ, हम लोगों की तो मेमोरीज जुड़ी हुई है. और मैं बलू का भी कभी कभी किया करता था. कमलाकर सोनटक्के जी जो काफ़ी वेल नोन पर्सनालिटी हैं, लेजेंडरी फ्रॉम मराठी स्टेज, तो वो करते थे पहले बलू जी. बट वो काफ़ी बिजी रहते थे. तो अगर वो नहीं कर पाते तो मैं तो रहता ही था. विनोद जी आप बलू भी कर लीजिए, आप फिर ये कैरेक्टर भी कर दीजिए, आप का भी कर लीजिए.